प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया? किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर है क्या QR। तो मेरे प्यारे बच्चों, PQR त्रिभुज कह रहा है तो एक त्रिभुज बना लो पहले PQR, ठीक है। PQR। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो PQ पर क्या है? E स्थित है बिंदु और PR पर है। अब मैंने क्या किया? इन बिंदुओं को एक रेखा से मिला दिया। अब क्या कह रहा है? EF समांतर है क्या QR के? ये रेखा इसके समांतर है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हम थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो हर रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। तो क्या करना है हमें? क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या ये रेखा इसके मतलब इस भुजा के समांतर है। तो हमें देखना है कि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में हैं या नहीं, मतलब PQ और PR, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो लिखो हल में हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इनको क्या है, ये दिए हैं मान, इनमें इसमें रख लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। P 3.9, ठीक है, EQ 3 और PF 3.6 और FR 2.4, ठीक है। अब दो यहाँ को समान एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। अब P क्या है? 3.9 है, देख सकते हो। तो ये मैंने लिख दिया। EQ 3 है, PF कितना है? 3.6 अपॉन FR कितना है? 2.4। यहाँ से पॉइंट हटाएगा 0, यहाँ से पॉइंट हटाए 1 0, यहाँ से पॉइंट हटाए 1 0, 1 0 से 0 कट गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 10, 3 एकम 3 0, ये 12 से कट जाए, 12 3 36, 12 दूनी 24। तो देखो ये देख सकते हो ये दोनों समान है या नहीं है? नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब एक ही अनुपात में नहीं होंगे तो ये क्या है? दोनों क्या है? समांतर नहीं होंगी। ये रेखा इस भुजा के समांतर EF पैरेलल QR नहीं होगा। ये नोट का निशान लगा दिए, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे नंबर की तरफ। अब दूसरा क्या है उसको इसमें दर्शा लेते हैं, इनको मिटा देता हूं मैं। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है? P क्या है? 4 और QE क्या है? 4.5, ठीक है। PF क्या है? 8, RF क्या है? 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एक ही अनुपात में बांटना है। तो P अपॉन EQ एक ही अनुपात में है, ये देखना है, ठीक है। PF अपॉन FR ये अनुपात में लिख ली हमने। अब देखना है हमको। तो 4 अपॉन 4.5 इक्वल टू PF का मान 8, FR का मान या RF यहाँ पर, ठीक है। उसमें Q का मान दिया, Q लिख लो या RF लिख लो, 8 अपॉन 9। अब क्या करो? 1 पॉइंट हटाए 0, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। सॉरी, ये 8/9 8/9 दोनों सेम है, एक ही अनुपात में। तो क्या हो जाएगा? EF समांतर हो जाएगी किसके? QR के, क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार दो भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये हम थेल्स प्रमेय के विलोम से निकाल रहे हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में देखो पहले। अब तीसरा क्वेश्चन है तो इसमें इसको मिटा दो। अब तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें PQ ये पूरी भुजा की वैल्यू दे दी है। तो पूरी भुजा की वैल्यू है ये, ठीक है। PQ की वैल्यू कितनी दे दी है पूरी? ये दे दी है 1.28, ठीक है। और PE की वैल्यू दे दी है इसकी एक भुजा की 0.18, ठीक है। अब ऐसे ही PR की टोटल वैल्यू इसकी इधर दे दी है, कितनी दे दी है? PR की दे दी है मेरे प्यारे बच्चों 2.56 सेंटीमीटर।
और इधर पी एफ की दे दी है 0.36। अब हमें निकालनी है ई क्यू की और एफ आर की, जिससे हमारा सवाल क्या है सॉल्व हो जाएगा। पी अपॉन ई क्यू लिख लो अनुपात में पहले पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों बजाय निकली। अब हमें ई क्यू और एफ आर की चाहिए, तो ये क्या है, ये पूरी बजा पी क्यू है 1.28। अगर हम इसमें से ये बुझा दिए इसको निकाल ले तो इसका ये आ जाएगी ना हमारी। ऐसे ये पूरी बुझाए इसमें से इसको घटा दे तो ये आ जाएगी हमारी। तो आइए तो क्या करते हैं, पहले तो हम क्या है ई क्यू को निकालते हैं। तो ई क्यू निकालोगे तो पी क्यू कितना दिया 1.28 माइनस 0.18। तो यहाँ से 1.28 0.18 0 1 1.10, तो यहाँ पे देख सकते हो 1.10 आ गई। ठीक है, ये ई क्यू की वैल्यू। ऐसे मेरे प्यारे भाइयों हम निकालेंगे एफ आर की वैल्यू। तो 2.56 पी आर में ऐसे घटा दो पी एफ 0.36। तो 2.56 में से 0.36 घटाओगे तो 5 में से 3 गया 2, 2.20। तो 2.20 यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से पी की वैल्यू कितनी है 0.18 और ई क्यू की वैल्यू 1.10 और पी एफ की वैल्यू 0.36 और एफ आर की 2.20। ये पॉइंट हटाया 2 जीरो, ये पॉइंट हटाया 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये किससे कट सकता है 2 से काट लो, 2 एकम 2 तो 8 16, 2 एकम 2 0। ये किससे कट सकती है, ये काट लो किससे 9 से काट के देखो, 9 एकम 9 नहीं कटेगी। ये काट के देख लो आप 6 से काट के देख लो, 6 एकम 6, 2 से काट लो 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, अब कटेगी नहीं। ठीक है, ऐसे ही एक पॉइंट हटाया 2 जीरो, एक पॉइंट हटाया 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो गया, ये कितना आ जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा 2 9 18, ये 55। देखो 9/55 9/55 दोनों का सेम आ रहा है, तो एक ही अनुपात में आई, तो क्या होगा पी समांतर हो जाएगा क्यू आर की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या है हमने आसानी से इन तीनों सवालों को हल कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।